बनेगा नहीं। इंडिया सुपर पावर था और अब हम अपना सुपर पावर स्टेटस वापस ले रहे हैं। वी आर नॉट ए डेवलपिंग कंट्री सर, वी आर सुपर पावर इन मेकिंग। बहुत मुख्तसर टाइम के बाद वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उनके अपने ही वज़रा के इस्तीफों के बाद उन पर शदीद दबाव था। उन्होंने मुतअद्दिद यू टर्न लिए जो उनके टैक्स के हवाले से मामला थे उसके ऊपर भी, और बहुत इंतहाई मुख्तसर मुद्दत के बाद मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। अब ये दोबारा से एक दफ़ा फिर जो टोरी पार्टी है वो अपने नए वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करेगी। लिज़ ट्रस सिर्फ 44 दिन जो है वो की वज़ीर-ए-आज़म रही बोरिस जॉनसन के जाने के बाद, और वो कल भी उनकी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के साथ बहस हुई, जिसके बाद आज उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया जाएगा और जो कहा उन्होंने आपने सुना भी। जी बिल्कुल, लिज़ ट्रस ने बादशाह चार्ल्स जो हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया है इस्तीफे के हवाले से, और उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर पार्टी की क़यादत की दोबारा से इलेक्शन होंगे और नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाएगा, और वो इस हफ्ते के दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म रहेंगी। सर अरसे के अंदर दूसरी वज़ीर-ए-आज़म हैं जो मुस्तफ़ी हुई हैं। बोरिस जॉनसन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। उनकी अपनी कैबिनेट के 50 मेंबरान जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर प्रेशर था, और लिज़ ट्रस जो है वो आज मुस्तफ़ी हुई है। कल उन्होंने पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर कीर स्टारमर के साथ बहस के दौरान कहा था कि मैं फाइटर हूँ और मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन आज उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। ऋषि सुनाक जो है पर्सनली मैं उसको मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट में समझती हूँ, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की है और वन ऑफ द मोस्ट जो कहते हैं कि एक्टिव पॉलिटिशियंस, और हमेशा कैन डू जो एक होता है कि ही कैन डू एनीथिंग। बरतानिया के जो अगले वजीर आजम आने हैं और जो ये दौड़ है, इसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात शामिल हैं। एक हैं जनाब पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी साजिद जावेद साहब, और उसके साथ साथ दूसरी एक और जो शख्सियत है वो हैं जनाब भारतीय निजात बरतानवी शहरी ऋषि सोनक साहब। लेकिन यहाँ पे ऋषि सोनक के ऊपर जो ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो बरतानिया की अमीर शख्सियात में उनका शुमार होता है। उनके जो ससुराल वाले हैं वो बहुत अरबपति हैं, खरबपति हैं, क्योंकि इंतखाबात में नहीं आप जा रहे, पार्टी का चेयरमैन तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो चेयरमैन ताहयात भी होते हैं, चाहे वो ताहयात नाअहल हों फिर भी वो ताहयात होते हैं। एक पर्ची लेके आते हैं, वालिद भी चेयरमैन होता है, बच्चा भी चेयरमैन हो जाता है और उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मगरबी मुआशरों में होता ये है, पार्टी की चेयरमैनशिप चेंज होती रहती है। ये मैडम जो गई, ये मैडम इंडिया के प्रेशर में गई। क्या हमारे ऊपर 200 साल राज करने वाला वो देश क्या इतने प्रेशर में आ गया कि अब इंडिया को खुश करने के लिए अपने मिनिस्टर्स को सैक करने लगा? अब ये जो मसला शुरू होता है, कुछ दिन पहले की बात शुरू होती है। एक न्यूज एक्सप्रेस पे डिबेट था, मैं था, और उसमें एक बात हुई कि भाई ऐसा जो ये सुलह ब्रेमैन इनका नाम था, इनके नाम से जी एक स्टेटमेंट आई, ये वहां के गृह मंत्री, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा यहाँ रुकने वाले भारतीय हैं, और जब तक भारत और हमें जो एक मोबिलिटी पैक्ट था कि हम आदान प्रदान होना, टेक्नोलॉजी लोग आना, कह रहे हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हमें मोबिलिटी पैक्ट नहीं चाहिए। मतलब वही वाली बात होगी, भारतीयों का पैसा चाहिए, भारतीय नहीं चाहिए। तो करीब 100 बिलियन पाउंड का इन्होंने दिखा दिया, 40 बिलियन के टैक्स कटा दिए और 60, तो टोटल मार्केट ये इस विचार पे आ गई कि भाई ये सारा खर्चा ब्रिटेन की इकोनॉमी मैनेज कैसे करेगी जी। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है, अब जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाएगा। उसके चलते अब मुश्किल ये होने जा रही है आगे आने वाले वक्त में कि ब्रिटेन को टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, पब्लिक स्पेंडिंग और कम करनी पड़ेगी, और ब्रिटेन का जो पाउंड है वो और गिरेगा। और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है, कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है लिज ट्रस की विदाई के पीछे। देखिए, उस हद तक तो है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए जो इकोनॉमिक क्राइसिस कह लीजिए, या एक इकोनॉमिक सिचुएशन बनी है, इन्फ्लेशन और ये सब जो समस्याएं पैदा हुई हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, उसको हैंडल करने में जो लिज ट्रस की जो अप्रोच थी वो पहले दिन से ही गलत थी। बात जाती है आगे, कहते हैं ये लोग कि आप, यानी कि हमें भारतीयों को ये कहते हैं, वो कहती है कि आई वॉज प्राउड ऑफ राज। मैं जो 200 साल तक उत्पीड़न हुआ भारत का, जो 200 साल तक भारत को चूसा गया लिटरली। मैं आपको बताऊं रोहित भाई, फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे हमें, $45 ट्रिलियन का जीडीपी चूस गए यहाँ से।
और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी हार्डली 40 साल से भी कम छोड़ गए हमारी। और आपको बताऊं मैं, एफटीए की जरूरत इनको नहीं हमको है, और इन्होंने क्या कहा, दिवाली से पहले कर लो भैया। और यहां तक मीडिया में खबरें थी, एक पूरी संभावना था कि मोदी जी शायद दिवाली या दिवाली के आसपास वहां चले जाते और यूके वो एग्रीमेंट साइन करने। अपना फाइटर जेट बेचने कौन आया, एआई बेचने। आज हम इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, मिलिट्री की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, हम वर्चस्व की बात करें, हम किसी भी 5 या 10 इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें, इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, ये यूके तो हमारे सामने खड़ा ही नहीं होता। एक तो ब्रेक्जिट की वजह से बोरिस जॉनसन के ऊपर प्रेशर था इस्तीफा देने के हवाले से, और दूसरा यूक्रेन की जंग के हवाले से भी उनके ऊपर ठीक ठाक प्रेशर था आवाम की तरफ से, और तीसरी बात जो बरतानिया के अंदर महंगाई है उसकी वजह से भी प्रेशर था। और सबसे बड़ा जो वजह बनी बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की, जो इस सियासी बहरान की बुनियाद है, वो पार्टी गेट स्कैंडल था, जिसमें कोविड के दौरान उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर पार्टीज की, उस हवाले से अवाम से झूठ बोला, और जब वो बात सामने आई तो उनकी अपनी